नमः समय साराय स्वानुभूत्या च खासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् बन्दित्व शब्द सिद्धि भव्यचलमणोमदं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर गणमो सुध केवली भड़दम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय। अनंत काल से अनंत जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और अनंत काल में अनंत जीव सम्यक दर्शन के द्वारा पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसमें कल अपन ने परिभ्रमण की चर्चा की थी कि परिभ्रमण का मतलब क्या है। तो देखो, एक तो पहले नंबर पर ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि तुम अकेले जीव नहीं हो। संसार में अनंत अनंत जीव हैं और सभी जीव परिभ्रमण कर रहे हैं और उनमें से अपन भी एक जीव है, अपन भी परिभ्रमण कर रहे हैं। परिभ्रमण का कल अपन ने अर्थ किया था और आज से नहीं कर रहे हैं, अनंत काल से कर रहे हैं और एक गतियों में नहीं, चारों गतियों में कर रहे हैं। अब आचार्य कह रहे हैं ये जन्म मरण जो चला आ रहा है, ये परिभ्रमण जो चला आ रहा है, इसका कारण तो ये जीव जानता नहीं है, इसको पता नहीं है और अनादि काल से ये भ्रम से पर द्रव्य में संयोगों में जिस पर्याय में जाता है उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है कि बस बस यही मैं हूँ और यही मुझे सदा काल रहना है। बस ये अपनी समझ लो, यहाँ से शुरुआत होती है। अब आचार्य कहते कि सब सभी अनंत जीव हैं और इतना इतना हो गया, तो कोई मोक्ष में कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है कि नहीं? किसी को इस जन्म मरण के दुखों से कोई जीव बचा है कि नहीं बचा? कि सारे जीव ऐसे परिभ्रमण कर रहे हैं? तो आचार्य कहते नहीं, अनंत जीव माने संसार में घूमने वालों की संख्या भी कम नहीं है और संसार से पार जाने वालों की भी संख्या 1 2 3 4 5 6 नहीं है। संसार से पार हो जाने वाले, जन्म मरण का नाश करने वाले, अनंत काल के लिए परिभ्रमण का रुक जाना जिनका बंद हो गया, जो शुद्ध भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए, ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि वे भी अनंत अनंत जीव हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर ये निराशा आती हो कि अरे भाई जब अनंत जीव घूम रहे तो मैं कौन से कहाँ से आया हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ क्या पता, तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अनंत अनंत जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने इन्हीं परिस्थितियों में, इसी संसार में, इन्हीं गतियों में, इन्हीं संयोगों में रहकर भी आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें इस बात की भी डरने की, क्योंकि बहुत सारे जीव अंदर से निराशा में इसलिए भी रहते हैं। कई लोगों के तो दिमाग में निराशा भरी रहती है कि अरे भैया ये तो महापुरुष होते हैं, वे तो अलग ही जीव होते हैं और ऐसे आसान थोड़ी है सम्यक दर्शन, और अभी अपन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और अपन को तो ऐसा ऐसा बहुत लोगों के मन में बना रहता है। तो आचार्य कहते ये सोचना बिल्कुल निराधार है। क्यों? क्योंकि इस संसार में तुम अगर गहराई से देखोगे तो तुमसे भी बुरी परिस्थितियों में, तुमसे भी कमजोर क्षेयोक्षम जिनका था, तुमसे भी ज्यादा उनको कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, कोई शास्त्र नहीं मिला, कोई देव नहीं मिले, और वे जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर गए।
सातवें नरक में रहकर जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, त्रयंच गति के जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। इसलिए तुम इस बात से बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो कि साहब हमारा हमें क्या होगा। नहीं नहीं, हम वर्तमान में अगर चाहे तो, और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, अगर चाहें तो हमारे पास अभी सब कुछ है सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए, सब कुछ। हम बहुत आराम से अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दो बातें समझे पहले तो, कि एक तो ये परिभ्रमण जो है वो चल रहा है, और उस परिभ्रमण में ये गति भी शामिल है, और इस परिभ्रमण में होते हुए हम यहाँ से गुजर जाएंगे, यहाँ सदा काल रहने वाले नहीं है। ये बात अगर हमें श्रद्धा के लेवल पर समझ में आ जाए, उपशम के लेवल पे तो समझ में आती है। मैंने परसों के स्वाध्याय में बात ली थी कि क्षयोपशम के लेवल पे कोई बात समझ में आ जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं पहुंचती। उसको श्रद्धा के लेवल पे पहुंचना चाहिए। अंतर समझ में आए? क्षयोपशम के लेवल पे वो पहुंच गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो श्रद्धा के लेवल पे वो बात जानी चाहिए, अंदर उसका श्रद्धान आना चाहिए, उसकी प्रतीति आनी चाहिए। अगर उसकी प्रतीति आ जाए तो फिर वो बात बनेगी। तो देखो, इन दो चार बातों को अच्छे से श्रद्धा में बसा लो कि मैं यहाँ सदा काल रहने वाला नहीं हूँ। एक बार एक चिंता और अपन को सताती है कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं नहीं रहूंगा, अथवा मैं अपने बच्चों के लिए तो संपत्ति जोड़ दूं, ऐसा अपन को बना रहता है। तो कल इस पर भी प्रवीण जी मैंने बहुत गहराई से बात निकल के आई थी कि भाई बच्चों के बारे में भी तुम जब तक सोच रहे हो जब तक इस पर्याय में हो, ये पर्याय तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल यहाँ का कुछ भी वहां नहीं बचेगा। पर्याय बदलेगी, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए ये विकल्प भी अगर बहुत आते हैं तो डरा मत करो कि विकल्प क्यों आते हैं। इनके बारे में भी ये सोचा करो, समझा करो, ये भी इस पर्याय के ही विकल्प हैं, और ये पर्याय के साथ ही चले जाएंगे। कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी, कुछ दम नहीं है। जब ये पर्याय छूटने को आ जाती है, बात सब खत्म हो जाती है। 2 सेकंड लगते नहीं पर्याय बदलने में। सेकंड का भी अनंतवा भाग है इस गति से दूसरी गति में जाने का, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, कुछ नहीं। और ये अपन अच्छे से समझ लो, कोई इसमें अपन को ऐसा अंदर से ये जो चिंताएं सता रही हैं, तो ये मत सोचो चिंताएं सदा काल बनी रहेंगी, नहीं बनी रहेंगी। ये सब बदलने वाली हैं। तो इन चिंताओं का जो वर्तमान में चल रही है क्या करें, इनको जानो, देखो कोई बात नहीं। वर्तमान में जो उदय हैं, जो विशिष्टियां, जो जैसे अपने पास देखो उदाहरण कितने हैं। अब रामचंद्र जी के साथ अचानक से ऐसी घटना घटी कि जंगल जाने का फरमान सुना दिया। अब रामचंद्र जी क्या करते, ठीक है एक्सेप्ट किया, और रामचंद्र जी जंगल में जा रहे हैं। वो सारी कहानियां पढ़ी हैं अपन ने, श्रीपाल की कहानी पढ़ी है, अंजना की कहानी पढ़ी, कितनों की कहानियां सब इतिहास में लिखी है। लेकिन उन लोगों ने उसमें तन्मय नहीं हुए, ये नहीं माना कि बस अब मैं सदा काल के लिए ऐसे ही हो जाऊंगा। नहीं, वो अंदर से एक श्रद्धा बनी रही कि ये सब परिस्थितियां हैं और ये बदलती रहती हैं, और इन इन परिस्थितियों में मैं नहीं हूँ। आज एक वाक्य पढ़ा था मैंने, शरीर में हूँ शरीर में नहीं हूँ। क्या पंकज जी, वाक्य क्या है? शरीर में हूँ शरीर में नहीं हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं शरीर में तो रहता हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे ही ये परिस्थितियों के बीच में मैं रहता हूँ, लेकिन ये परिस्थिति में नहीं हूँ। ये परिस्थितियां तो बदल जाएंगी, वो तो बदलेंगी, स्वाभाविक। इसमें क्या बात है, इसमें क्या सोचना, क्या घबराना। देखो, हमें हमारी सत्ता अनादि से लेके अनंत काल तक की है, और जब मेरी सत्ता अनादि से अनंत काल की है तो मैं कहाँ तक विचार करूंगा एक एक पर्याय के बारे में। पर्याय अनंत अनंत, एक पर्याय जाएगी दूसरी आएगी दूसरी है। मेट्रो स्टेशन पे जाते हो प्रवीण जी, हैं? तो क्या होता है मेट्रो पे, अपन सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और मेट्रो चली जाती है। कई लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं और वे भूल जाते हैं कि दूसरी भी आएगी। तो समझ में आया? तो वे इतनी तेज दौड़ लगाते हैं उसको मेट्रो, जबकि 2 मिनट का मुश्किल से अंतर पड़ता है,
2 मिनट में तो दूसरी आ जाती है। लेकिन वो इतनी तेज दौड़ लगाते हैं, इतनी तेज दौड़ लगाते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो कोई दूसरा उनको समझाता है, भैया एक ही थोड़ी है, अरे दूसरी भी आएगी, इतना क्या सोचना। कई दफे होता है, मेट्रो में आप सफर करोगे, आप होशियार बनोगे और आप एकदम सोचोगे जल्दी से जल्दी से जल्दी, अरे यार अब गेट ही खुल ही रहा है, खुल ही रहा है, और कई लोग एकदम भागते रहेंगे। ठीक है, जबकि जब देखो मेट्रो चली जाएगी तो एकदम बेचारा, अरे यार दूसरी भी तो आनी, इतना क्या सोचना। तो देखो जैसे ही ये बात पता चली कि दूसरी भी आनी है, क्या सोचना, ऐसे ही इस पर्याय में इतना क्या सोचना। पर्याय ऐसी कितनी आई और कितनी चली गई प्रमोद जी, अरे बोलो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्यात नहीं, संख्यात नहीं, अनंत आई और जा रही, कुछ नहीं, क्या सोचना। अपन पहली बार मनुष्य थोड़ी हुए हैं, अनंत बार हो गए, क्या सोचना। ये कोई हम पहली बार किरदार थोड़ी निभा रहे हैं। इसलिए इस जीव को विकट परिस्थितियों में ये सोचना चाहिए कि ये भी चिंताएं सब चली जाती हैं, मैं तो बना रहूंगा। तो देखो, अनंत जीव मोक्ष चले गए और जाएंगे, और हम भी जाएंगे। तुम्हें इसका पक्का निर्णय होना चाहिए कि भाई इन परिस्थितियों से कोई बिगड़ने जुगड़ने वाला नहीं, तो बात बनेगी। तो एक तरफ तो परिभ्रमण का अर्थ है कि मैं सदाकाल नहीं रहने वाला, इसलिए इन पर्यायों में, इन संयोगों में अपनापन करने से कोई फायदा नहीं है, निर्णय करो। फिर दूसरा, मैं अयोग्य नहीं हूँ सम्यक दर्शन के लिए, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और होगी और होगी, गारंटी से होगी। क्यों कि जब ऐसे ऐसे जीव, अनंतानंद जीव मोक्ष चले गए और ना जाने कहाँ कहाँ किन किन प्रकट परिस्थितियों में उनको सम्यक दर्शन मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। ऐसी क्या बात है मेरे में जो मुझे नहीं मिलेगा। तो अपने को योग्य समझो। फिर देखो क्या कहते हैं, इस जीव ने, माने मैंने, संसार पक्ष तो अनादि से ग्रहण किया, परंतु सिद्ध परमात्मा का पक्ष कभी ग्रहण नहीं किया। अभी व्यवहार पक्ष में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। व्यवहार पक्ष माने क्या कि मैंने जब जब जिस पर्याय में जो जो बाहर के संयोग थे, शरीर थे, उनमें तो अपनापन किया, उनमें तो एकत्व किया, उनको तो अपना समझा और उन्हीं में लगा रहा। धर्म के नाम पर भी जो क्रिया कांड है, जो दया दान पूजा वृत्ति संयम आदि, उनको अच्छा माना और उनमें चिपका रहा। लेकिन जो इससे भिन्न है, अंदर क्या है, भगवान आत्मा विराजमान है, जो चैतन्य तत्व है, जो शुद्ध भगवान की जाति का है, कभी उसमें अपनापन नहीं किया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा कि कब से, अनादिकाल से, जब जब अवसर मिला। देखो ये भी समझने लायक है प्रवीण जी, संजय जी, ये भी समझने लायक है। देखो ये जो अपन को अभी वर्तमान में अवसर मिला है ना, आपको और हमें पता नहीं है गहराई में जाके कि ये कितनी मुश्किल से अवसर मिला है। आप एक इंद्री जीव को देखो, 2 इंद्री जीव को देखो, चींटी को देखो, मच्छर को देखो, मक्खी को देखो, और आप जितने जितनी छोटे से छोटे जीवों को देखो। कल्पना करो कि ये जीव तो ही है बेचारे, ये मैं भी तो कभी ऐसा ही था। अब इन जीवों के बारे में क्या हो रहा है, अपने क्या कर सकता है जीव बेचारा, और रह रहा है वहां, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अभी मेरे को वर्तमान में जो अपनी स्थिति बनी हुई है, ये गहराई से विचार करो कि ये अवसर में अगर अपन ने आत्मा नहीं जाना तो ये अवसर पता नहीं द्वारा कैसे आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। बाकी तुम जिन चीजों की सोचते हो ना, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की, मकान दुकान की, इनका अवसर तो आता है जाता है और जीव सुखी नहीं होता, हो नहीं सकता। इसलिए वर्तमान में ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए जिससे मैं सदा काल के लिए सुखी हो सकूं, और वो मेरा तिलकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वयं है। देखो क्या कहते, परंतु सिद्ध परमात्मा का पक्ष कभी ग्रहण नहीं किया, अब अपूर्व रुचि से निसंदेह बनकर सिद्ध का पक्ष करके अपने निश्चय सिद्ध स्वरूप को जानकर संसार के अभाव करने का अवसर आया है। क्या कहते हैं, अपूर्व, अपूर्व माने ऐसा मान के चलो कि ऐसा अवसर मुझे पहले कभी नहीं मिला, बिल्कुल यही मान के चलना चाहिए
कि ऐसी बात, ऐसी चर्चा, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा धर्म, ऐसा स्वरूप मुझे पहले कभी सुनने नहीं मिला। बड़े भाग्य से कोई ये अवसर मुझे मिला है, ऐसा मान के चलो। अंदर से बार बार सोचो, बड़े मुश्किल से मिला है। और निसंदेह, उसमें संदेह मत करो, शंका मत करो, संशय मत करो, बार बार सोचो मत। निसंदेह बनकर, निशंक होकर, शुद्ध का पक्ष माने मैं आत्मा ही हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संयोगी भाव नहीं हूँ, मैं कसाय नहीं हूँ, मैं कर्म का उदय नहीं हूँ, कर्म का उदय मेरे से भिन्न है। ऐसा अंतरंग में श्री गुरु कहते हैं कि निर्धार होकर, निर्भय होकर, निशंक होकर निर्णय करो और उसमें पक्ष करो, उसमें अपनापन करो। निश्चय सिद्ध स्वरूप जानकर, ऐसा स्वरूप जानकर, ऐसा निर्णय कर कर संसार के अभाव करने का अवसर आया है। देखो क्या गजब की बात कहते गुरुदेव। अभी हमारा काय का अवसर आया दिनेश जी? संसार के अभाव करने का। अंतर समझ में है ना? माने मैं संसार के अभाव करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं और किसी काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। विवेक जी, अच्छा एक बात बताओ सुबोध जी, कोई और काम कर सकते हो कि नहीं? आज तक किया है कि नहीं? कल के स्वाध्याय में लिया था ना कि देखो भाई, जिन चीजों की तुम रात और दिन चिंता करते हो वे तुम्हारे अधीन है कहाँ, तुम उनके कर्ता हो कहाँ? एक कर्म का उदय अपने अधीन बताओ, एक कर्म का उदय, तुम में ताकत हो तो एक कर्म का उदय बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये जो बरतता हुआ ज्ञान है ना, कुछ उपसम ज्ञान है, तुम इसकी गारंटी ले सकते हो कल रहेगा? अरे ज्ञान तो तुम्हारा है कि मेरे होते हुए भी कर्माधीन है ना, इसमें भी ज्ञान वर्ण कर्म का उदय आ जाएगा तो अपने आप ये सब से उपशम चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय, क्या कर लोगे, क्या करोगे कर्मों के? तो फिर करें क्या? करने का मतलब है कि निर्भय हो जाओ, अब चिंताओं से ऊपर उठ जाओ। जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम करें क्या? क्या करोगे बोलो? आप रात और दिन चिंता करो संसार की ये, और क्या करोगे? तो आचार्य कहते इससे अच्छा है उस अवसर का लाभ उठाओ। ट्रेन तुम्हारी 2 घंटे लेट है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन में कुछ कर सकते हो बोलो? तो 2 घंटे आर्त रोध ध्यान करने की जगह तत्व विचार कर लेना, जिसमें फायदा है। ट्रेन तो जब आएगी आएगी। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम बाहर में ज्यादा उठापटक क्यों करते हो, वहां कुछ करने धरने का कार्य तुम्हारा नहीं है, वे सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। इसकी जगह तुम गहराई से तत्व विचार में उपयोग लगाओ, और जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। कई लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, तत्व विचार में मन नहीं लगता। विवेक जी, पंकज जी, तत्व विचार में मन लगता है कि नहीं लगता है? अरे ईमानदारी से बताओ, लगता है कि नहीं लगता? लगता है। बहुत अच्छी बात है, बात खत्म हो गई। लगता है तो लगाए रहो, और अगर नहीं लगता हो तो उसमें ये सोचा करो कि क्यों नहीं लगता। समझ में? ना ये ऐसे मत सोचा करो कि नहीं साहब वो कर्म का उदय है, अब क्या कर सकते हैं, ये सब व्यर्थ की बात है, कभी मत सोचा करो। क्या सोचा करो कि क्यों नहीं लगता? दुकान में मन लगता है, मकान में मन लगता है, संयोगों में मन लगता है, तो फिर तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता? फिर उत्तर निकल के आएगा कि तत्व विचार से सुखी हो जाऊंगा, ये भाषित नहीं होता। मैं इसके लिए एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। पढ़ाई में किसका मन लगता है बताओ? जब अपन रात को 2-2 बजे तक पढ़ते थे, जब 12वीं के एग्जाम होते थे, 10वीं के एग्जाम होते थे, पंकज जी बहुत मजा आता था पढ़ने में, है? सही बात बताओ, मजा आता था? वो इतिहास की बातें रट रहे हैं कि मैडम क्यूरी कहाँ से निकली और कहाँ गई और कहाँ जन्मी और कहाँ मरी, इन बातों में कोई रस था? लेकिन याद करते फिरते थे कि नहीं करते फिरते थे? हैं? सब करते थे कि नहीं? और रात के 12 बजे आंख भी मिच रही है तो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते थे? क्या बात थी? मन नहीं लगता था तो भी मन क्यों लगाते थे वहां? क्या बात थी बोलो? हैं? क्यों लगाते थे? सही बात बताओ। देखो, जब मैं गांव में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है 10वीं क्लास में,
तो मेरे बाबा थे, तो मेरे बाबा ने एक बात कही, दिनेश जी सुनील, संजय जी सुनो, 10वीं की बात बता दो। मेरे बब्बा को तुम तो जानते ही थे। हमारे बब्बा ने एक बात कही कि भैया ये 10वीं क्लास है, और दूसरे गांव में पढ़ने जाता था, हमारे गांव में तो 8वीं तक था। हमारे बाबा ने एक बात कही, दिसंबर का महीना होगा या नवंबर दिसंबर में, जब भी आए होंगे सागर से, उनने एक बात कही, बेटा ये तुम्हारे जीवन की वो स्टेज है, अगर तुम पास हो गए तो इस गांव से बाहर निकल पाओगे, और अगर फेल हो गए तो बस हमेशा के लिए इसी गांव में रुक जाओगे। बस ये बात उनने कही और बात खत्म हो गई। समझना मेरी बात। और उस समय जब हम पढ़ते थे तो 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास थी, मैंने 8वीं क्लास ऐसी थी, 8वीं क्लास की हालत ये थी कि 8वीं क्लास में हम 70 बच्चों ने एग्जाम दिया हमारे गांव में, तो 8 बच्चे 8वीं क्लास पास हुए थे। कितने? 8। बाकी सब फेल। उन 8 बच्चों में मैं था जो 9th में पहुंचा अपने गांव से। फिर 9th से 10th आने में 4 फेल हो गए, तो बचे 4, और बाकी दूसरे गांव के बच्चे थे। तो जब 10वीं क्लास की बात आई तो 10वीं क्लास की स्थिति तो ये थी कि अगर वहां पे 200-300 का लड़कों का सेंटर बनता था तो 30-40 बच्चे पास होते थे, बस इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं था। हर साल की स्थिति। अब हम जब पढ़ते थे तो गांव में लाइट नहीं होती थी, मात्र शाम को 7 से 9 लाइट आती थी और बात खत्म। 22 घंटे लाइट नहीं। अब 7 से 9 का क्या मतलब है? तो मुझे आज भी याद है कि वो बाबा की बात दिमाग में घूमती रहती थी कि अगर बेटा फेल हो गया तो बस यही रहना है, फेल हो गया तो यही रहना। तो रात और दिन एक कर दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और 2 मार्च से तो पेपर थे। इतना पढ़े किताबें पी गए। समझ गया ना? ऐसा समझ लो, पढ़ने का मतलब ये था। और अब अच्छा बताओ विवेक जी, मन लगता था क्या पढ़ाई में? मन बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन वो पुस्तकें पी गया मैं। मुझे आज भी याद है, गणित की किताब 84 पेज की थी और मुझे 84 पेज याद थी। किस प्रश्नावली में क्या प्रश्न है और क्या उसका उत्तर है, ऐसे रटे। अब मुझे बताओ, ये सब किस आधार पर हो रहा था? एक ही आधार दिखाई दे रहा था कि अगर बेटा गलती हो गई और चूक गए तो फिर तो फंस गए। समझना गहराई से। जैसे वहां पर ये अंदर दहशत बनी, अंदर लगा भय कि अगर अब गलती हुई तो बेटा रह गए। तो वहां देखो, पढ़ाई में दोस्त कह रहे चले यार विवेक घूमने चलते हैं, चलो रोड पे चलते हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जब वहां वो भय के कारण अंदर डर लगा और फिर जो पढ़ाई करी और उसका रिजल्ट आगे के पास हो गए। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि संसार का भय लगना चाहिए कि अगर ये अवसर अब चूक गए, अगर अभी भी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आत्मानुभूति प्राप्त नहीं हुई, अपने स्वरूप की सच्ची प्रतीति नहीं हुई, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की पहचान नहीं हुई, तो मेरा क्या होगा? ऐसा भय, मेरा क्या होगा? कौन कौन सी गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा? समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? कभी भी कभी भी जीवन में ऐसी बातों में क्रमबद्ध पर्याय को बीच में नहीं लाना चाहिए। अरे अब जो पर्याय आनी होगी आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ये तो तुम अपने को ठग जाओगे। आचार्य कहते क्रमबद्ध पर्याय तो कहाँ रखनी है? संयोगों में, संसार में, कि जिसका जो परिणमन होना होगा होगा। अंत समझ में आया कि नहीं आया? पर द्रव्यों की मेरे हाथ में कोई लेना नहीं, कि तुम्हारा कि मेरा परिणमन तो सम्यक दर्शन रूप ही होगा। क्यों? कि मुझे क्रमबद्ध की सच्ची श्रद्धा है, मुझे वस्तु स्वरूप की सच्ची प्रतीति है। मेरा कुछ किसी भी कीमत पर पुरुषार्थ ढीला पड़ने वाला नहीं है, और मैं ये अवसर चूकने वाला नहीं हूँ। कोई तुमसे कहे कि साहब तत्व विचार में मन नहीं लगता, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्या संसार में मरना है क्या? चार गति में रुलना है क्या? निगोद में जाना है क्या जो मन नहीं लगता? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, मन तो लगेगा ही, नहीं लगेगा तो भी लगेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा जब तुम्हारे हमारे अंतरंग में इस तत्व का भाव भाषण होगा, माने ऐसा अंतरंग में निर्णय होगा कि तत्व के बिना जिंदगी बेकार हो जाएगी। अंतर समझ में आया? जैसे लोग जब अपन 20-22 साल के होते हैं तब क्या लगता है
आजीविका नहीं हुई, नौकरी नहीं हुई, व्यापार नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। ये जीव इस पर्याय संबंधी तो बहुत विचार करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस पर्याय संबंधी उसे चीजें दिखती हैं। क्या दिखता है? देखो, जिसने नौकरी नहीं मिल पाई, तो उस आदमी की क्या दशा हो रही है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी क्या हालत हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन तत्व के बिना जीव की क्या हालत हो रही है, ये तो इसे समझ में आता नहीं, क्योंकि अभी मिथ्या दर्शन का दुख समझ में नहीं आया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आ रहा पंकज जी की नहीं है? जहाँ दुख समझ में आ जाता है जीव को कि इसके बिना बहुत दुख है, उसका उपाय करता है कि नहीं करता, बोलो? है? वह कर्म का विचार करते हो? करते हो कर्म का विचार? कोई नहीं करता। सब मेहनत करते हैं। कोई कहे भी कि भैया भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिला, तो वो भी कहता है सही कहते हो, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला, लेकिन दुकान 9 बजे ही खुलेगी। बोल, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं पर्याय जब हानि होगी आएगी, लेकिन मेरा तत्व विचार रोज 24 घंटे चलेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? माने मैं इस बात से तत्व विचार में ढीला नहीं पड़ सकता कि जिस समय जो पर्याय हानि होगी आ जाएगी। मेरा तो अपने ज्ञायक भाव के प्रति अखंड अखंड से अखंड श्रद्धान कायम रहना चाहिए। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भाव मिला है, ये भाव के अभाव करने के लिए मिला है। ये किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी गुरु, किसी मंदिर की सेवा करने के लिए नहीं मिला। अंतर समझ में आया कि नहीं आया सुबोध जी? ये किसी की सेवा, किसी के गुणगान करने के लिए नहीं मिला। ये तो मुझे अपने भाव के अभाव करने के लिए मिला है। तुम किस मंदिर वाले हो? ना मैं किसी मंदिर वाला हूँ, ना किसी चैत्यालय वाला हूँ, ना कहीं वाला हूँ। मैं तो ज्ञायक वाला हूँ। मैं तो अपने स्वरूप में रहता हूँ, मुझे कोई किसी की नहीं पड़ी। देखो, ये जो बात चल रही ना संसार के अभाव करने की, बहुत सारे लोग संसार में संसार के अभाव के नाम पर पंथ संप्रदाय का पोषण करने लग जाते हैं। पंथ संप्रदाय का पोषण नहीं चाहिए, ठीक है? तो सिद्ध स्वरूप को जानकर संसार के अभाव करने का अवसर आया है। और तो क्या कहते हैं गुरुदेव? अवसर आया है, और उसका उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन ही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सम्यक दर्शन माने क्या? मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित मात्र जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ख्याल में है कि नहीं आया? शरीर, संयोग, मन, वाणी, कसाय, ये सब मेरे से भिन्न हैं। अब देखो क्या कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में कहा है कि मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। मिथ्यात्व का सद्भाव रहते हुए अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं टोडामल जी साहब? कि मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है, और मिथ्यात्व किसी को पाप लगता नहीं है, ये मिथ्यात्व ही है। समझ में है ना? मिथ्यात्व के समान, संजय भैया, मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व है क्या चीज? क्या चीज है? पर द्रव्य मुझे सुखी कर देंगे, भगवान मेरा भला कर देंगे, कोई देवी देवता आके मेरा भला कर देंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? किसी के आशीर्वाद से मेरा काम बन जाएगा। ये सब मिथ्यात्व है। मैं शरीर हूँ, इसमें संयोग वाला हूँ, मेरे पास रुपया पैसा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इनका करता धरता हूँ, मैं शरीर में ही रहता हूँ, शरीर ही मेरा है, मैं शरीर में ही हूँ। ऐसी जो सब मान्यताएं हैं, ये मिथ्यात्व है। और वो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं। लेकिन देखो अपनी क्या हालत है कि अपने को मिथ्यात्व पाप ही नहीं लगता। दिन भर में अगर मुझे अपने पन में
आपके नाम पर कुछ याद आता है तो क्या याद आता है, बोलो। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बोलो। पाप के नाम पर हमें क्या याद आता है, पंकज जी बोलो, क्या याद आता है पाप के नाम पर? मैं रात में पानी पी लेता हूँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं अभी शाम को ये खा लेता हूँ, मैं भोजन में ये ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं हरी ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, व्यापार में कर लेता हूँ। दिन भर अगर हमसे कोई पाप की बात पूछे और हमें अंदर में कोई गिलानी हो भी रही है तो वो इन्हीं बातों से होती है। लेकिन 24 घंटे मैं बेहोश रहता हूँ, मैं अपने को आत्मा नहीं देखता, अपने को शरीर ही मानता रहता हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। अगर ये बात हमें समझ में आए तो हम मिथ्यात्व के नाश का उपाय कर सकते हैं। अधिकतर लोग करते क्या है संसार में, सब लोगों को क्रिया दिखती है और क्रिया को सुधारने में ही लगे रहते हैं। अधिकतर संसार में जीव क्रिया से ही अपने को बड़ा मानते हैं, क्रिया से ही अपने को छोटा मानते हैं। रात और दिन ये क्रिया नहीं हो रही है, ये क्रिया नहीं हो रही है, अभी तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में तो कसाय कमी नहीं हो रही है। और जबकि कल के प्रवचन में एक बात क्लियर हो गई थी कि कसाय डायरेक्ट कम नहीं की जा सकती, आचरण बदला नहीं जा सकता। क्या कहा प्रवीण जी? आचरण बदला नहीं जा सकता। अंतरंग जब बदलता है तो आचरण अपने आप बदल जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अपना स्वरूप जब अपन को मिलता है, जब अपना आनंद आता है तो बाहर में यथायोग्य आचरण बदल जाता है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष नहीं होता। ये अनेक उपाय माने क्या है? ब्रह्मचारी बन गए, मिथ्यात्व का नाश किया नहीं, व्रत ले लिए, त्यागी वृत्ति बन के आश्रम में रहने लगी, बस ऐसा मानने लगे कि अपन तो मोक्ष मार्ग पे चल गए। समय सार की चर्चा करने लगे, ऐसा मानने लगे कि अपन तो मोक्ष मार्ग पे चल गए। लेकिन अंदर में मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं करता धरता हूँ, ये मान्यता का त्याग नहीं हुआ तो वे सारे उपाय झूठे हो गए कि नहीं हो गए? ये समझना पड़ेगा, ये बहुत गहरी बातें हैं। देखो, बार बार विचार किया करो, अपने बारे में विचार किया करो, क्या वास्तव में मुझे मिथ्यात्व का दुख लगता है? क्या मुझे वास्तव में लगता है मेरा सम्यक श्रद्धान कब होगा, कब इस शरीर में से एकत्व टूटेगा? देखो, बार बार विचार करो अपने बारे में, आपको सब समझ में आएगा। अभी भी देखो, आप किसी को आचरण से बड़ा मानते हो क्या? किसी को आचरण से छोटा मानते हो क्या? कोई अपने अनुसार आचरण नहीं करता तो उसे हीन मानते हो क्या? इन सब चीजों पर आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा, तब आपको ये सब बातें समझ में आएंगी कि वास्तव में है क्या। देखो, बहुत चांस है भाई साहब भटकने की, बहुत अवसर है। कब कौन के चक्कर में फंस जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कब क्या स्थिति बनेगी कुछ नहीं पता चलेगा। सावधान होकर अपने अनुभव की ओर बढ़ो। देखो, मैं 1000 दफे कहता हूँ, तुम किसी भाव की चिंता मत करो, किसी विकल्प की चिंता मत करो, किसी कसाय की चिंता मत करो, किसी वासना की चिंता मत करो, सिर्फ अपने ज्ञायक भाव का चिंतन करो। ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये अपने ज्ञायक भाव के अभाव में ये सब पनपते हैं। अगर अपने ज्ञायक भाव का सद्भाव हो, अपने ज्ञायक भाव की सच्ची श्रद्धा हो, तो वासनाएं अपने आप ही त्रोहित होती चली जाती हैं, कसाएं अपने आप ही कमजोर होती चली जाती हैं। इसलिए अन्य उपाय करने के अपेक्षा मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो। देखो, इसीलिए प्रत्येक उपायों के द्वारा सब तरह से इस मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए, सब तरह से। मंदिर में जाओ तो एक ही बात कि मिथ्यात्व नहीं चाहिए। स्वाध्याय में जाओ एक ही बात, मिथ्यात्व नहीं चाहिए। गुरु के पास जाओ एक ही बात, मिथ्यात्व नहीं चाहिए। इसका अर्थ है ये सब ओर से उपाय करना चाहिए। सब ओर से माने, जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक मिथ्या दर्शन के नाश का ही उपाय करना है। प्रवीण जी, नहीं समझ में आया? महाराज जी के पास जाओ तो ये मत पूछो कि लब्धियां कितनी होती है, सीधा पूछो, मैं तो ये बताओ मिथ्यात्व का नाश करना है हमें, और अभी कुछ नहीं समझना। हमें कोई
शक्तियां नहीं समझनी, हमें तो क्या समझना है, मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। इस सब ओर से भगवान के सामने खड़े हो तो बस एक ही बात, वेद ज्ञान। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपने जैसा वेद ज्ञान किया और आप जैसे अपनी आत्मा में अपनापन करके बैठे हो, ऐसा अपनापन मुझे अपने में चाहिए, और मुझे कुछ नहीं, और मेरा कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र खोलो तो ऐसा शास्त्र खोलो जिसमें मिथ्यात्व के नाश की बात चलती हो। गुरुओं के पास जाओ तो बस एक ही बात पूछोगे, मुझे मिथ्यात्व का नाश करना, और कोई उपाय नहीं। तत्व विचार संबंधी प्रश्न पूछो। तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, तत्व विचार में उपयोग नहीं कह रहा था तो क्यों नहीं कह रहा था, ये तत्व विचार क्या है, ये तत्व विचार कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, तत्व विचार में क्या क्या करना, ये सब इस संबंधी चर्चा, और कुछ नहीं। और वेद प्रभेदों में कोई उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया पहले नंबर पर मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना ही अनिवार्य है, ठीक है ना, और कोई दूसरी बात नहीं। देखो क्या कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में भी कहा है कि यह जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर रहा है, और इसी परिणमन के द्वारा संसार में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अनेक दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध होता है। इसलिए हे भव्य जीवों, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सम्यक दर्शन आदि के पुरुषार्थ द्वारा मिथ्या दर्शन आदि विभावों का अभाव करो। क्या कह रहे टोडामल जी, हे भाई, हे जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमन कर रहा है, इसी परिणमन के द्वारा हमारे दुख का कारण कौन है, हम दुखी हैं तो क्यों हैं, दुखी है मतलब ये जो आकुलता चलती है, जो भय चलती, क्योंकि आजकल ये नहीं समझ में आता कि दुख का मतलब क्या लेना। जो हमारे चित्त में आकुलता है वो सब दुख है, पर द्रव्य के परिणमन की चिंता वो दुख है, ये सब काम मेरे अनुसार बन जाए ये सब दुख है। अंतर समझ में आया कि नहीं, जहाँ पाने की चाह है वो सब कुछ दुख है। ये सब हमें समझना चाहिए कि दुखों का अंत कैसे होगा। तो टोडामल जी समझाते हैं कि इन दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, जिसके कारण तुझे अनेक दुख देने वाले कर्मों का संबंध होता है। इसलिए हे भव्य, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए सुबोध जी, है बड़ा मकान बनवाना चाहिए, है कि नहीं, और बड़ा दुकान बनवाना चाहिए, और बड़ी नौकरी करनी चाहिए, आईएएस बन, कुछ नहीं। अंतरंग में श्रद्धान में क्या दिखना चाहिए कि अगर मुझे दुखों से बचना है तो सम्यक दर्शन चाहिए, बस एक ही अंतरंग में दिखना चाहिए, सम्यक दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सुखी होने के लिए कि साहब हमें तो और सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं, तो श्री गुरु कहते निर्णय करो, जो तुम्हें कारण दिखाई दे रहे हैं क्या तुम वास्तव में उनसे सुखी हो जाओगे, बोलो सुखी हो जाओगे प्रमोद जी, हैं उन उपायों से सुखी हो जाओगे, नहीं होंगे। अगर उन उपायों से सुखी नहीं होगे तो ये जो यहाँ पर उपाय बता रहे हैं, सम्यक दर्शन का उपाय पुरुषार्थ द्वारा मिथ्या दर्शन आदि का अभाव करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब गहराई से ये बात समझ लें कि भाई दुखों का कारण एक मिथ्या दर्शन है, अन्य कोई दुख का कारण नहीं है, और मिथ्या दर्शन के नाश करने का उपाय एकमात्र तत्व विचार है। इसलिए सभी जीव तत्व विचार में उपयोग लगाएं, बार बार उपयोग लगाएं। देखो आज गहरी बात निकल के ये आई कि जैसे हमें लोक में कोई भय दिखाई देता है कि अगर ये काम हमने नहीं किया तो सारा काम खराब हो जाएगा, तुम्हारी उसके प्रति जो सावधानी है वो देखने लायक होती है विवेक जी के नहीं है, बोलो सच बताओ नहीं होती क्या। वो सावधानी कहाँ से आ जाती है, वो सावधानी इस बात से आती है कि अगर ये काम बिगड़ गया तो बहुत स्थिति खराब होगी। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें संसार का भय नहीं लगता, इतना बड़ा चार गतियों का समुद्र है, इतना बड़ा, कभी समुद्र देखा विवेक जी,
देखा होगा। तो समुद्र देख के सही बात बताओ, समुद्र कितना बड़ा है? 4 गतियों से बड़ा है क्या? है? अच्छा, 4 गतियों के सामने कितना सा है? कितना सा है? बहुत छोटा सा है। लेकिन हेलीकॉप्टर में से तुम्हें बैठा के और 20 समुद्र में डालने की बात की जाए, बोलो कितना भय लगेगा। जबकि वो समुद्र 4 गतियों से बड़ा नहीं है। फिर भी वो समुद्र को जब अपन खड़े होकर देखते हैं तो दूर दूर तक पानी 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 पानी, ऐसा लगता है बाप रे बाप। और अगर उसमें से तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें उठा के 20 समुद्र में गिराएंगे तो क्या, कैसा अनुभव होगा? आचार्य कहते ऐसा ही, ऐसा सोचा करो कि अगर मैंने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो ये 4 गति का विशाल समुद्र, इसमें ना जाने कहाँ पटक दिया जाऊंगा और फिर पता नहीं क्या दशा होगी, ये तो भगवान ही जाने। अंतर समझ में आया? ऐसा सोचकर फिर तत्व विचार में उपयोग लगाया करो। फिर देखो तुम्हारा तत्व विचार में उपयोग लगता है कि नहीं लगता। और अगर उसके बाद भी नहीं लगे तो क्या समझना कि अभी तुम्हें धर्म पर, वस्तु के स्वरूप पर कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे बब्बा ने मेरे से कहा और मैंने बब्बा की बात, अपने बाबा की बात एकदम विश्वास कर ली कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो क्या होता? ऐसे ही हम सर्वज्ञ रूपी बाबा की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, जिनेन्द्र देव भगवान की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, जिनने स्वरूप बताया है कि भाई मैं कोई गप नहीं मार रहा हूँ, तुझे विश्वास नहीं होता तो अपनी चारों तरफ नजर दौड़ा और चींटी को देख, ये चींटी कैसे चल रही है, ये सुख दुख का अनुभव कर रही है, ये जीव है। ये चींटी कितनी छोटी होती है, प्रवृत्ति चींटी है, जरा से इतनी कमजोर होती है कि अपने हाथ पे चल रही है और अपन जरा सी सावधानी नहीं रखो तो मर जाती है। बोलो, ये जीव है कि नहीं पूरा का पूरा सर्वशक्तिमान? और अपने मिथ्यात्व के कारण देखो क्या हालत हो गई। मिथ्यात्व के कारण क्या हालत हो गई निगोदिया जीव की, कि उसे कोई जीव नहीं मानता। इसलिए भैया, चारों गतियों का स्वरूप समझकर अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ पूरी ताकत लगा के करो। निर्णय करो, इस भव में भव के अभाव करने का काम करना ही है। अगर इस भव में भव के अभाव करने का काम नहीं किया तो इस अथाह संसार में न जाने कहाँ पटका जाऊंगा और कहाँ कहाँ क्या क्या दुर्दशा होगी। इसलिए ये सोच के ही भय लगता है तो मैं तो अपने स्वरूप में स्थिर होता हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम सभी जीव वर्तमान में वेद ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को ग्रहण करें। अपने को शरीर नहीं मानना, अपने को संयोग नहीं मानना, इनमें सुख की कल्पना नहीं करना, इनमें दुख की कल्पना नहीं करना। ये सब मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, मैं इनसे न्यारा भिन्न द्रव्य हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा लाना, यही तुम्हारे और हमारे हित में है। अभी यह कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सोद स्वरूप